वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा यूपी सरकार की रडार पर है। उनके काले कारनामों में शामिल रिश्तेदारों से लेकर उनके करीबियों तक को चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है। लगातार तौकीर रजा और उनके करीबियों की अवैध प्रॉपर्टी को चिन्हित कर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि योगी ने कहा था मौलाना भूल गया कि यूपी में किसका शासन है। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। और अब मौलाना को लगातार ये याद कराया जा रहा है कि यूपी में योगी की सरकार है। आप देख सकते हैं किस तरह से दंगा करने वाले आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। यूपी पुलिस ने लाइन लगाकर सबको एक साथ खड़ा किया और फिर इन सब से माफी मंगवाई। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में दंगा करने वालों का इलाज किस तरह से किया जाता है। दरअसल 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई और तेज कर दी है। हिंसा भड़काने के आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। नगर निगम की टीम ने मोहसिन रजा के अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से तोड़ दिया। नगर निगम ने कब्जा की गई जमीन पर खड़े रिक्शों को भी हटाया। बुलडोजर कार्रवाई का मोहसिन रजा और उनके परिवार ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद उन्हें पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि मोहसिन रजा को मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जा रहा है। हालांकि मोहसिन रजा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं और ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिलना छोड़ चुका हूं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। और ये मामला सिर्फ राजनीतिक है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिलना छोड़ चुका हूं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। हर चीज़ है नहीं, रिश्तेदारी, वो रिश्तेदारी को मेरी सगे रिश्ते, मेरी बीवी के तायाजाद भाई हैं, तो वहाँ रिश्ते क्या मतलब है। 2005 से मेरे उसके बाद कोई ताल्लुकात है नहीं, ना हम जाते हैं, ना मिलते हैं, ना आते, फिर भी ज़बरदस्ती टारगेट है। मैं मेरा दाद इलाही ही है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न देता हूँ, मेरे अपने कारोबार हैं, जीएसटी रिसेंट फाइल करता हूँ, ITR सब चीज़ करता हूँ मैं। तो ये थोड़ी ना है कि उठा के आदमी किसी चीज़ ने कर लिया। दाद इलाही चीज़ है, रेनोवेट करवा, रेनोवेट क्यों नहीं करवा सकता आदमी? रेनोवेट करवाया मैंने, वो रेनोवेट करवाया। वहीं पुलिस ने 26 सितंबर को बिना अनुमति जुलूस निकालने और लोगों को भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी डॉक्टर नफीस को भी गिरफ्तार किया है। हिंसा में शामिल अन्य उपद्रवियों की भी तलाश जारी है। पुलिस ने तौकीर रजा के करीबियों की करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। प्रशासन अब उनकी बेनामी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। इस मामले पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा का भी बयान सामने आया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। ये जो मुतालबात हमने प्रशासन के सामने पेश किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एतबार से, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बेगुनाह लोग हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होना चाहिए, शहर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। बरेली को दुनिया अपना आइडियल मानती है कि बरेली में क्या हो रहा है, इसलिए बरेली के माहौल को सुधारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और पुलिस की जो मनमानी दबिशें हो रही हैं उसको हम चाहते हैं वो रुक जाएं। और ये जो बिल्डोज़र लाके खड़े किए जा रहे हैं, बिल्डोज़र चलाने की तैयारी है, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, हम इसको की रोकथाम चाहते हैं बस। और हमारा ये प्रशासन से मुतालबा है और हमारे ये मुतालबात हैं। नहीं मानेंगे तो फिर हम यूपी के उलमा की मीटिंग करेंगे और हिंदुस्तान के उलमा की। अभी हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा भाई हमारे शहर का प्रशासन बहुत अच्छा है, किसी पर ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि दबिशें पड़ रही हैं, प्रशासन से यही हम अपील करते हैं कि ये दबिशें ना डालें और बरेली का माहौल सुधार दें। वहीं एक तस्वीर ये भी देखनी चाहिए, जब पुलिस प्रशासन बरेली में रात में फ्लैग मार्च पर निकला तो स्थानीय मुस्लिमों ने उन पर फूल बरसाए, जो इस बात का संकेत है कि माहौल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उनकी अक्ल ठिकाने लगाई जा रही है। बरेली शहर के
जखीरा क्षेत्र, मलुकपुर क्षेत्र, दरगाह आला हजरत क्षेत्र में आज ये फ्लैग मार्च किया गया है पुलिस बल के साथ में। और इसका उद्देश्य जो यहाँ के आमजन हैं उनके अंदर सुरक्षा भाव को व्याप्त करना है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो पूरी पुलिस टीम है वो लगातार अलर्ट है और यहाँ बरेली शहर में पूर्णतः शांति है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।